हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, और इससे रिलेटेड हम लोग वेव थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ऑस्किलेटिंग electric and magnetic field at right angles to each other and to the direction of propagation. It means जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सेल्फ सस्टेनिंग ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को कंसिस्ट करता है एट राइट एंगल्स। इट मीन्स इनके बीच एंगल कुछ इस तरीके से होता है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसका मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आगे बढ़ रहा है उस तरफ इनका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद आके देखिए, इट डज नॉट रिक्वायर अ सपोर्टिंग मीडियम एंड ट्रेवल्स थ्रू एम्प्टी स्पेस एट दी स्पीड ऑफ लाइट, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बहुत अच्छा सोर्स क्या है, हमारा सन, है ना। तो इनसे जो लाइट है यहाँ तक आता है हमारे अर्थ तक, वो भी एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उसका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यही फ्रेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी ये स्पीड होता है। और इसको ट्रैवल करने के लिए कोई सपोर्टिंग मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये एम्प्टी स्पेस में भी हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ट्रैवल कर सकता है और इतनी स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स प्रोपगेशन थ्रू स्पेस एंड इट्स इंटरेक्शन विथ अदर मैटर्स इज एक्सप्लेन बाय यूजिंग वेव थ्योरी मॉडल एंड क्वांटम थ्योरी या फिर पार्टिकल मॉडल के मदद से हम लोग इन दोनों मॉडल्स के मदद से या दोनों थ्योरीज के मदद से हम लोग इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोडक्शन, प्रोपगेशन और किस तरीके से ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ये सारी चीज़ों को इन दोनों थ्योरीज की मदद से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो इस थ्योरी को दोस्तों 1864 में J.C. मैक्सवेल ने प्रपोज किया था। और इनके हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये वेव की तरह ये नेचर शो करता है और इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, राइट। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन 1864 J.C. मैक्सवेल फाउंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is made up of two mutually perpendicular simultaneously oscillating electric and magnetic field in right angle, है ना, to each other as a sine wave as a shown in figure 1। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर की मदद से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। और इसे हम लोग इस वेक्टर के जरिए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल E से और मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं जी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यहाँ पर हम लोग एज अ वेव हम लोग कंसिस्ट कर रहे हैं। तो वेव है तो इसका वेव लेंथ भी होगा, कुछ वेव नंबर भी होगा और फ्रिक्वेंसी भी होगा कि किस फ्रिक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है, ये चीज़ भी होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक वेव इज कैरेक्टराइज बाय देयर वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर, है ना, 10 पैरामीटर आर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेवलेंथ किसे कहते हैं जी। तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स, है ना, दो पीक्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं टू ट्रफ्स इज कॉल्ड द वेवलेंथ, है ना। और इसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली ये क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/ν होता है, ये याद रखेंगे। और वेवलेंथ को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम से भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसे नैनोमीटर से, सेंटीमीटर से या फिर मीटर से भी हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारा वेवलेंथ है उसे, राइट। और 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है फ्रेंड 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है।
और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है फ्रेंड 0.1 नैनोमीटर, और 0.1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है फ्रेंड 10⁻10 मीटर होता है फ्रेंड। इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ है ना, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ यूनिट पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। इट मीन्स एक सेकेंड में ये जितनी बार इस तरीके से वेवलेंथ क्रिएट करता है, जितनी बार ये इस तरीके से ऊपर नीचे होता है, कंप्लीट वेवलेंथ ये बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं जी फ्रिक्वेंसी। और हम लोग फ्रिक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ होता है। इतना चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इट इज़ मेजर एज साइकिल पर सेकेंड है ना, CPS, और इसे हम लोग हर्ट्ज भी कहते हैं और फ्रेशनल भी हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक साइकिल पर सेकेंड होता है वो हमारे 1 हर्ट्ज के बराबर होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका यूनिट हर्ट्ज भी लिखे हैं और साइकिल पर सेकेंड भी लिखे हैं। और एक फ्रेशनल मतलब होता है दोस्तों 10⁻12 हर्ट्ज इतना होता है, याद रखेंगे। और ये इसका हर्ट्ज का हायर वैल्यू भी यहाँ पर है, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ काम आता है। तो 1 किलो हर्ट्ज मतलब होता है दोस्तों 10⁻3 हर्ट्ज होता है, और 1 मेगा हर्ट्ज मतलब होता है 10⁻6 हर्ट्ज होता है। ये न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया हूँ इसे। और उसके बाद देखिए दोस्तों वेव नंबर किसे कहते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव इन अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में जितने वेव इस तरीके से आ जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं जी वेव नंबर। इसे हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे मैथमेटिकली हम लोग 1/λ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो यूनिट होता है दोस्तों ये सेंटीमीटर इनवर्स या फिर कैसर इसका यूनिट होता है। तो 1 किलो कैसर मतलब होता है दोस्तों 1000 कैसर होता है, और 1000 कैसर मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब लास्ट होता है दोस्तों वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं वो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन अ मीडियम, है ना। तो वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसे हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं जी वेलोसिटी कहते हैं, कि कितना इस तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है, कितने वेलोसिटी के साथ ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ट्रैवल कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, किसके इक्वल होता है, वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी पर ये डिपेंड करता है। यानी कि वेवलेंथ मतलब इस तरीके से इसका लेंथ कितना है, और फ्रिक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने बार ये इस तरीके से ये वेवलेंथ बनाता है या वेव बनाता है, कितने वेव बनाता है, इस पर ये डिपेंड करता है जो हमारा वेलोसिटी है वो। इतना चीज़ याद रखेंगे, और इसे हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया जी हमारा वेव थ्योरी। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज अ वेव हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, फ्रिक्वेंसी क्या होगा, वेव नंबर क्या होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, किस वेलोसिटी से वो ऑसिलेट कर रहा है, ये चीज़ जानना पड़ता है। इसलिए हम लोग इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, और इनके यूनिट्स को भी हम लोग पढ़े हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। अब हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हम लोग एक एनर्जी के पैकेट के रूप में मान के चल रहे हैं, इस तरीके से वेव मान के नहीं चल रहे हैं ना। ये कंटिन्यूसली फॉर्म में होता है वेव जो है होता है वो, और ये डिसकंटिन्यूसली फॉर्म में होता है। इस तरीके से एनर्जी के पैकेट के रूप में ये इस तरीके से ये होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेनफोर्समेंट एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्टिट्यूट वेव प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन का प्रॉपर्टी होता है, जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेनफोर्समेंट या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये रेडिएशन का एक प्रॉपर्टी होता है। तो इसे वेव जो थ्योरी होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। बट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेल टू एक्सप्लेन दी सेवरल फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारा वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज अ वेव हम लोग यहाँ पर कंसिस्ट किए थे, मान के चले थे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव है, और इस तरीके से वो ऑसिलेट करते हुए ट्रैवल करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम लोग इसे
इस तरीके से पैकेट ऑफ एनर्जी हम लोग मान के चल रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, फोटोन कहते हैं। तो ये जो थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझा पाता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड, जैसे यहाँ पर समझिए ये हमारा मेटल सरफेस है, और जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कराते हैं तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होने लगता है फ्रेंड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस इतना ही होता है, जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल सरफेस में फॉल कराते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होने लगते हैं। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एनर्जी के पैकेट के रूप में, यानी कि फोटोन के रूप में इस तरीके से इसमें ट्रैवल करे या फिर इसमें हम लोग फॉल कराए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर हम लोग इसे वेव की तरह इसे मानकर इसमें चल रहे हैं तो ये चीज़, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी यानी कि फोटोन मान के चल रहे हैं, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, राइट। उसके बाद देखिए, हेंस क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं, विच ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द बीम विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। इसका वेलोसिटी कितना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो होता है लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होता है। इसमें बस हम लोग मान के चल रहे हैं कि क्या होता है, ये एनर्जी के पैकेट के रूप में ये जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। इसके बाद देखिए, और जो एनर्जी है, जो फोटोन का एनर्जी है दोस्तों, वो फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इस इक्वेशन के जरिए से बताया है, E = h/ν होता है, जहाँ पर h जो होता है दोस्तों वो प्लैंक कांस्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल होता है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो, है ना। और ये क्या है, ये प्लैंक ने ये प्रपोज किया था, ये इस इक्वेशन को याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दोस्तों, क्योंकि इनमें कई प्रकार की ये फ्रिक्वेंसी इसमें पाया जाता है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा था 10⁻⁻12 क्या था, ये गामा रेस था, और सबसे कम क्या था 10⁻2 मीटर फ्रिक्वेंसी किसका था, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी का था। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दोस्तों, ये कई रेडिएशन का एक मिक्सचर होता है, एक हिसाब से समझिए। इसमें कई प्रकार के फ्रिक्वेंसी होता है, और इन फ्रिक्वेंसी के बेस पर ये जो रेडिएशन है उसे हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इसे गामा रेस कह दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने इसे रेडियो वेव कह दिया। तो इसके एप्लीकेशन भी है। तो कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना। और कम्युनिकेशन में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, रेडियो वेव सिग्नल का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। और डिफेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। डिफेंस में हम लोग इंफ्रारेड का हम लोग, या फिर मैं श्योर नहीं हूँ, इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव रीजन का हम लोग यूज़ करते हैं, जो रडार सिस्टम होता है उसमें। और कुकिंग में हम लोग माइक्रोवेव रीजन के रेडिएशन को यूज़ करते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये मेडिकल फील्ड में, मेडिकल इमेजिंग में, जैसे कि MRI टेक्निक, उसमें भी यूज़ होता है, MRI टेक्निक, है ना। और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़फुल होता है। तो ये है फ्रेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एप्लीकेशन, और वेव थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।